असुर का उद्धार किया। जैसे बैलगाड़ी जमीन पर गिरी, धड़ाक से आवाज हुई, सब दौड़े दौड़े चले। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देखा बैलगाड़ी के 20 टुकड़े। सबने कहा ये बैलगाड़ी कैसे गई? तो दो वहां पर छोटे छोटे ग्वाल थे। उसने कहा मैया तेरो छोरों ने लात मारी और बैलगाड़ी आसमान से गिरी धम्म से। मैया ने कहा दारी गए, सुबह से भांग खा लो, सुबह होते ही तुमने भांग खा लिया। 4 दिन का बालक इतनी बड़ी बैलगाड़ी को पैर मार दिया और ये आसमान में उड़ गई। वालों ने कहा मैया मैं साची साची कह रहा हूं, तेरो लाला ने ही पैर मारो। मैया ने कहा तुम यहां चलो, हटो। मैया भगवान को उठाती हैं, स्तनपान कराती हैं। इस प्रकार भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। ये सक्टासुर पूर्व जन्म में कौन था? ये हिरण्याक्ष का पुत्र था, उत्कच। बहुत भारी इसका शरीर था। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में गया और वहां जाकर के सभी वृक्षों को तोड़ना चालू कर दिया, तोड़ तोड़ करके फेंकने लगा। तब लोमस ऋषि रुष्ट होकर के श्राप दे दिए कि तुझे अपने देह का बहुत अभिमान है, तू जा करके दैत्य होकर के देह रहित दैत्य हो जा। तो वही उत्कच देह रहित हो गया, बिना शरीर का छाया स्वरूप होकर के सक्टासुर बन गया। बाद में प्रार्थना की। संतों का स्वभाव तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, कितना बड़ा क्यों अपराध कर दो, पैर पकड़ लो, प्रसन्न हो जाते हैं। बाद में अपराध की प्रार्थना की तो संत भगवान ने कहा जाओ, जब भगवान का द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तो उसके हाथे तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। एक दिन की बात है, मैया यशोदा भगवान को स्तनपान करा रही थी। भगवान स्तनपान कर ही रहे थे कि कंस का भेजा हुआ एक दैत्य तृणावत चक्रवात बन करके, गर्मियों के समय में जब आंधी आती तो गोल गोल चक्रवात आता है गर्मियों में, बड़ेरा कहते हैं, हमारे यहाँ बड़ाउर कहते हैं। तो संस्कृत साहित्य में उसको चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात बनकर के तृणावत आया, पूरे ब्रजमंडल में धूल ही धूल हो गई। भगवान ने सोचा माता जी के सामने आएगा तो सारा राज खुल जाएगा, अभी शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो पता नहीं कितनों का उद्धार करना है। भगवान ने माया की और अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भगवान का शरीर का वजन बढ़ने लगा। मैया सोचने लगी कि अचानक मेरा लाला इतना कैसे वजन हो गया। भगवान की माया से मैया आज सोच रही कि 4 घंटे से दूध पिला रही हूं, दूध ज्यादा पीने से इसका शरीर भारी हो गया। मैया ने लाला को वहीं पर उठ बैठाया और अंदर चली गई काम करने। अब तो भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने देखा तृणावत आ रहा है, भगवान सोचे कि आज मामा ने बढ़िया उड़न खटोले की व्यवस्था कर दी है, बढ़िया सुंदर उड़न खटोला भेजा है मामा जी ने, आज इसमें बैठ करके पूरा ब्रजमंडल का दर्शन करूंगा। तृणावत आता है, भगवान को उस चक्रवात में फंसा करके ब्रजमंडल की ओर उड़ जाता है। भगवान तृणावत के साथ बैठ करके पूरे ब्रजमंडल को घूमते हैं, पूरे ब्रजमंडल का दर्शन करते हैं। जब तृणावत मथुरा की ओर प्रस्थान करता है, भगवान अपना शरीर इतना बढ़ा लेते हैं कि आज तृणावत चक्कर में पड़ जाता है कि कहीं धोखे से कृष्ण के दर पर कहीं विशाल का पत्थर तो नहीं उठाया, मैंने कहीं धोखे से पत्थर तो नहीं लाया। भगवान हंसने लगे, अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में मुझे देखते हैं, मेरे जो भक्त हैं वो पत्थर में मुझे देखते हैं, और तू इतना बड़ा मूर्ख है, मुझ में पत्थर देखता है। भगवान सोच रहे हैं कि कितना बड़ा मूर्ख है कि मेरे भक्त मंदिरों में पत्थर में मुझे देखते हैं, ये इतना बड़ा मूर्ख है, मैं इसके साथ ही मुझ में पत्थर देख रहा है। अच्छा तुझे पत्थर का चिंतन है तो तुझे पत्थर में ही पटक देता हूं। भगवान जोर से उठाए और तृणावत को ले जाकर के एक विशाल चट्टान पर पटक दिया। तृणावत का उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यह एक पांडु देश का राजा था तृणावत। जो तृणावत था पूर्व जन्म में पांडु देश का राजा था, सहस्त्राक्ष का नाम था।
ये एक बार गंधमादक पर्वत पर अपनी पत्नियों के सहित भ्रमण कर रहा था। वहां पर इसने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने इसको श्राप दे दिया। इन्होंने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया। तब दुर्वासा ऋषि ने इसको श्राप दे दिया, तू जा असुर हो जा। पूर्व में प्रार्थना करने पर कहा कि जब द्वापर में भगवान अवतरित होंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। भागवत जी में तो ये पूर्व जन्म की कथाएं नहीं हैं, लेकिन गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, ये 3 ऐसे ग्रंथ हैं जो भागवत जी में वर्णित जितने दैत्य हैं इन सबके पूर्व जन्मों की कथा का वर्णन करते हैं। आगे सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान इस प्रकार तृणावत का उद्धार किए। इधर एक बार वसुदेव गर्गाचार्य जी से मुलाकात करते हैं। गर्गाचार्य जी से वसुदेव मिले तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य से कहा, प्रभु आप गोकुल चले जाइए और नंद भवन में मेरे 2 पुत्र हैं, आप उनका नामकरण कर आइए। गर्गाचार्य जी ने कहा, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम समहातपः। ये गर्गाचार्य जी हैं, यदुवंशियों के पुरोहित हैं। उन्होंने कहा, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, मैं दूसरे का नामकरण कैसे करूंगा? महाराज कंस को पता चलेगा, युद्ध हो जाएगा। बोला नहीं, चुपके से जाइएगा, करके आइएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, चलो चलो, तुम्हारे कहने पर चला जाता हूं। इधर गर्गाचार्य जी नंद भवन में आते हैं। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को प्रणाम करते हैं। बाबा हाथ जोड़ करके कहते हैं, गर्गाचार्य जी, जब से मेरे छोरा का जन्म हुआ है, मेरे घर में इस छोरा के जीवन में उत्पात ही उत्पात हो रहा है। कुछ इसके गुण गण देखो ना, इसके जीवन राशि फल देखो ना, क्या कारण है? गर्गाचार्य जी ने कहा, अपने छोरा का नाम बताओ, बालक का नाम बताओ, अभी राशि फल देखते हैं क्या कारण है, कौन से ग्रह